नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। वक्त हो गया है खबर असरदार का और अब बात कर लेते हैं उन कलेक्टर की जो औकात वाले बयान पर नप गए। जी हां, शाजापुर कलेक्टर अपनी बदसलूकी को लेकर हटा दिए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ड्राइवर्स के साथ की गई बदसलूकी पर एक्शन लिया। साथ ही अधिकारियों को साफ मैसेज भी दिया कि सबका सम्मान करना होगा। न्यूज 18 ने शाजापुर कलेक्टर की बदसलूकी की खबर प्रमुखता के साथ दिखाई थी। क्या करोगे तुम? नहीं पकड़ो तो क्या तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं ये कोई लड़ाई। कुर्सी की हनक ऐसी कि कलेक्टर साहब शब्दों की मर्यादा तक भूल गए कि वो उस पद पर हैं जिसकी गरिमा है और एक मर्यादा भी। हाथ जोड़े इस ड्राइवर से कलेक्टर साहब ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनिए। क्या करोगे तुम? नहीं पकड़ो तो क्या तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं ये कोई लड़ाई ऐसी होती। ये वाकया पेश आया हड़ताली ड्राइवर्स की मीटिंग के दौरान। दरअसल कलेक्टर साहब अपने इसी तेवर के साथ ड्राइवर्स को समझा रहे थे या यूं कहें कि हड़का रहे थे। इस पर ड्राइवर ने केवल इतना कहा कि साहब जरा ठीक से बोलिए। फिर क्या था, साहब औकात पूछने लगे और तो और सवाल पूछने वाले को पुलिसकर्मी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया और कलेक्टर को हटा दिया गया। ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। सीएम का पद संभालने के बाद डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में हैं। सीएम ने कलेक्टर पर कार्रवाई कर साफ कर दिया है कि वो न तो काम में लापरवाही बर्दाश्त करेंगे और न ही बदसलूकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक जबलपुर में हुई। विभाग बंटवारे के बाद इस दूसरी बैठक में 9 एजेंडों पर चर्चा कर कई फैसले लिए गए। सरकार ने फैसला किया है कि हर साल रानी अवंतिका बाई लोधी और रानी दुर्गावती सम्मान दिए जाएंगे। ये सम्मान समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को दिए जाएंगे। इनमें दोनों ही रानियों पर फेलोशिप अवार्ड किए जाएंगे। इनकी जीवनी स्कूली सिलेबस में शामिल की जाएगी। बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब तेंदुपत्ता तोड़ने वाले आदिवासियों को प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले ये राशि 3,000 रुपए प्रति मानक बोरा थी। इस योजना से सरकारी खजाने पर 165 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। महिला वीर सेनानी के प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए रानी अवंतिकाबाई लोधी सम्मान हर वर्ष आयोजित किया जाएगा और रानी दुर्गावती सम्मान यह भी हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। हमारे आदिवासी भाई जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, उन तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को प्रति मानक बोरा, जैसा कि हमने 2023 के संकल्प पत्र में घोषणा की थी, 4,000 रुपये प्रति बोरा के हिसाब से आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करते हैं। इनको प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि
प्रदान की जाएगी। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हार को भूल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने लोकसभा में 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस लक्ष्य पर बीजेपी ने तंज कसा। विधानसभा चुनावों में हार के बाद एमपी कांग्रेस में बड़े बदलाव हुए हैं। जीतू पटवारी के हाथों में कांग्रेस की कमान दी गई है। ऐसे में जीतू पटवारी लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। जीतू पटवारी ने मैं नहीं हम के साथ आगे बढ़ने की बात कही। साथ ही लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर पाने का पार्टी के लिए लक्ष्य रखा है। कांग्रेस पार्टी के संगठन को स्ट्रेंथन करने का और कांग्रेस की आइडियोलॉजी घर घर तक जाए और 50% से ऊपर हमारे वोट परसेंटेज हो, इन 3 सूत्रों को लेकर मैं नहीं हम एक सूत्र वाक्य बनाया है। और जब हम की बात करते हैं तो संवाद बहुत जरूरी है। तो हर वो परिवार का साथी जो कांग्रेस पार्टी में काम करना चाहता है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को मानता है, किसी न किसी रूप में पिछले चुनाव में उनकी भूमिका किसी न किसी रूप में स्वाभाविक रूप से थी। विधानसभा चुनाव में करीब 50% वोट शेयर हासिल करने वाली बीजेपी ने जीतू पटवारी के लक्ष्य को निशाना साधा। साथ ही उन पर अपनों का ही अनादर करने के आरोप भी चढ़े। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा था 51% वोट प्रतिशत हासिल करना, जिसके करीब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 49% वोट प्रतिशत तक पहुंच गई है। अब आप ये मानकर चलिए कि इस लक्ष्य के प्रति यदि जनता ने जवाबदेही हमको दी है तो उसके पीछे एक लंबा खाका है जो विकास का मॉडल है, जो 20 वर्षों में मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। कांग्रेस के पास दशकों तक की सरकार है लेकिन बताने के लिए कुछ नहीं है। तो ये बताता है कि खोखलेबाजी, झूठ प्रपंच के सहारे वोट प्रतिशत किस आधार पर बढ़ाएंगे। और रही बात मध्य प्रदेश में, देखिए जीतू पटवारी जैसे व्यक्ति को नेतृत्व करने का मौका इसलिए दिया क्योंकि वो कहते थे कि पार्टी जाए तेल लेने, और अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मंत्री रहते जूते तक मारने की उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उधर कांग्रेस खासकर जीतू पटवारी के लिए चुनौतियां लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की है। वो कितने सफल होते हैं ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में आए विपरीत परिणामों के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस रही है। कांग्रेस ने 50% वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस अपने टारगेट को अचीव करने में कितना कामयाब होती है, क्योंकि 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस महज 1 सीट, वो भी कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, बचा पाई थी। अब मुकाबला है सीधे पीएम नरेंद्र मोदी के फेस से, और इसको कांग्रेस के लिए फाइट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। वैक्सीन लगता है वो लगाया, टिटनेस का इंजेक्शन लगाया, फिर उनको एंटीबायोटिक दवाई दी गई।